लाल महल पुणे। ये महल पुणे शहर के प्रसिद्ध हिस्टोरिकल प्लेसेस में से एक है। ये महल छत्रपति शिवाजी महाराज जी की वीर गाथा को बयां करता है। यही वो जगह है जहां शाहिस्त खान उसकी उंगलियां काट दी गई थी। लोग अंधश्रद्धा की वजह से इस शहर को छोड़कर इधर उधर भाग रहे थे, तो मां साहेब जिजाऊ जी ने बाल शिवबा के हाथों सोने का हल इस पुणे शहर में चलाया था और लोगों को अंधश्रद्धा से मुक्त किया था। और इस शहर के पुनर्निर्वहन का सबसे ज्यादा श्रेय मां साहेब जिजाऊ को ही दिया जाता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी की बाल्य अवस्था जो है इसी लाल महल के अंदर गुजरी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर कुमार वानखेड़े। आज हम पुणे की बहुत ही ऐतिहासिक जगह पे आ गए, जिस जगह का नाम है लाल महल, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो आज हम इस लाल महल की पूरी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, साथ ही इस महल का पूरा व्यू हम इस वीडियो में लेने वाले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें। सामने देखिए, कुछ इस तरह से लाल महल का व्यू दिखाई देता है। यही वो जगह है जहां शाहिस्त खान 1 लाख सेना लेकर आया था। उसने इस पुणे शहर आके उस समय इतना आतंक किया, यहाँ इस शहर में रहने वाले लोगों पर बहुत अत्याचार किया, लोगों के घर लूटे। और उसके सैनिक यही तक नहीं रुके थे, उसके सैनिक पुणे शहर की औरतों की इज्जत के साथ भी खेल रहे थे। उस वक्त शाहिस्त खान का पुणे शहर में आतंक मच गया था। लोग पुणे शहर को छोड़कर इधर उधर भाग रहे थे। और जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी पन्नागढ़ के वेड़े से छूटकर राजगढ़ आए थे, तब उन्हें पता चला कि शाहिस्त खान लोगों पर किस तरह से अत्याचार कर रहा है। और इस लाल महल के अंदर कई सारी ऐसी हिस्टोरिकल पेंटिंग्स है जो मराठा एम्पायर की हिस्ट्री को बयां करती है। केयरफुली देखिए यहाँ की पेंटिंग्स। ये लाल महल पुणे शहर के बिल्कुल मिडल में है। और आज के दौर की अगर लोकेशन की बात की जाए, ये शनिवार वाड़ा और दगड़ू शेठ के बिल्कुल नजदीक है। और शनिवार वाड़ा और दगड़ू शेठ के भी हमने वीडियो बनाए हैं, उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी को ये बात जैसे ही पता चली, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को बेहद ही ज्यादा गुस्सा आया। और मैं आपको पहले ही बता दूं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी इस लाल महल को पहले से ही जानते थे। और वो कैसे जानते थे ये मैं आपको पहले बताऊंगा। और बाद में शाहिस्त खान के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने क्या किया था, उन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे। नियर अबाउट 1630 के आसपास छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पिताजी राजे शाहजी भोसले जी ने माँ जिजाऊ और छत्रपति शिवाजी महाराज जी को नियर अबाउट 1630 के आसपास उनके रहने का बंदोबस्त पुणे शहर किया। और मां साहेब जिजाऊ और बाल शिवबा जब ये पुणे शहर में आए थे, वो दशक 1630 के आसपास, जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी बहुत छोटे थे, उस समय ये पुणे शहर पूरी तरह से जल के खाक हो गया था। और उस समय कुछ इस तरह से अंधश्रद्धाएं फैल गई थी। जैसे ही हम लाल महल के अंदर आते हैं, माँ साहेब जिजाऊ की एक बेहद ही खूबसूरत प्रतिमा यहाँ पे बनवाई गई है। तो पहले हम उनकी प्रतिमा के सामने नतमस्तक होते हैं। कहा जाता है कि राया रावता ने यहाँ इस शहर में गधे से हल चलाकर कहा था कि यहाँ जो भी वस्ती करेगा उसका निर्वंश होगा। तो लोग अंधश्रद्धा की वजह से इस शहर को छोड़कर इधर उधर भाग रहे थे, तो माँ साहेब जिजाऊ जी ने बाल शिवबा के हाथों सोने का हल इस पुणे शहर में चलाया था और लोगों को अंधश्रद्धा से मुक्त किया था। और इस शहर के पुनर्निर्वहन का सबसे ज्यादा श्रेय माँ साहेब जिजाऊ को ही दिया जाता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी की बाल्य अवस्था जो है इसी लाल महल के अंदर गुजरी थी। तो यही वजह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी इस लाल महल को पूरी तरह से जानते थे। नियर अबाउट 1663 के आसपास जब शाहिस्त खान का आतंक बढ़ गया, तो शाहिस्त खान को सबक सिखाने के लिए शाहिस्त खान लगभग 1 लाख सेना को लेकर पुणे शहर आया था। अब छत्रपति शिवाजी महाराज जी सोच में पड़ गए थे, इतनी सेना का घेरा तोड़कर शाहिस्त खान तक कैसे पहुंचा जाए। तो उन्होंने गुप्त तरीके से एक योजना बनाई और वो निकल पड़े। कहा जाता है कि उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज जी उस शाहिस्त खान की गर्दन ही काटने वाले थे। लेकिन हम मुगलों की फितरत को तो भली भांति जानते हैं।
वक्त देखकर बदल जाते हैं, उसी तरह वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी को देखकर भागने लगा और उसी समय छत्रपति शिवाजी महाराज जी के हाथों उसकी उंगलियां काट दी गई थी। अब उसे लग रहा था कि इतनी सेना का घेरा तोड़कर शिवाजी महाराज भीतर आके हमारी उंगलियां काट सकते हैं तो उन्हें गर्दन काटने को ज्यादा देर नहीं लगेगी। उसने यह अनुमान लगाया और यहाँ से भागते भागते वो औरंगाबाद चला गया और यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने औरंगजेब को नाकामयाब कर दिया, उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। और इसी छत्रपति शिवाजी महाराज जी की वीर गाथा को लंबे समय तक लोगों के जहन में रहने के लिए इस लाल महल का पुनः निर्माण किया गया। एक्चुअली पहले वाला लाल महल कहाँ था इसके बारे में कोई भी पुख्ता सबूत नहीं, पर ये जो आप सामने लाल महल देख रहे हो ये पुणे शहर की महानगर पालिका ने इस जगह पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी को समर्पित ये लाल महल बनवाया है ताकि लोग उनकी इतिहास की गाथाएं जान सके।